मैं तो जनता के साथ था, जनता के साथ हूँ। क्या कहने, वाह वाह वाह। कि आशाएं अभी बाकी, आशाएं अभी बाकी, उम्मीदें अभी हैं, झेली हैं बहुत मुश्किल पर टूटे नहीं हैं। मध्यम गरीब वर्गों की हिम्मत को बढ़ा दो, महामारी के मारे हम बाहें तुम बढ़ा दो। मोदी है तो मुमकिन है ये करके दिखा दो, मोदी है तो मुमकिन है सच करके दिखा दो। मोदी भक्तों की तुमको कसम, मोदी भक्तों की तुमको कसम, दाम तेलों के कर दो ना कम। जय हो माँ सीतारमण, थोड़ा भक्तों पे कर दो करम। जी सरकारें चाहती हैं कि अन्य बातों में ये महंगाई की बातें दब जाएं। हाँ। और ये सारे मिलके बग्गा जी ये सरकार विरोधी हैं। ये सारे मिलके महंगाई की बातों में मूल मुद्दा छोड़ रहे हैं। जब हमारे सामने बग्गा जी बैठे हैं तो इन टुच्ची बातों में क्या रखा है? 4-5 रुपए किलो गोभी के कम करा के क्या हासिल हो जाएगा इनको? फिर पकाने के लिए महंगा सिलेंडर खरीदोगे, छोड़ो। बग्गा जी आपके साथ हूं। मैंने वो दृश्य देखा टेलीविजन पर जब आपका राष्ट्रीय सत्कार हुआ। बग्गा जी से पूछो कहाँ महंगाई है? पूरे हरियाणा का टूर फ्री में। इससे सस्ता तो कभी भी नहीं हुआ। सत्ता का उपयोग करके अपने राजनीतिक हित साधना गलत है। मैं बिल्कुल लोकतंत्र की बात करता हूं। सत्ता का उपयोग करके अपने राजनीतिक हित साधना गलत है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ है। पंजाब पुलिस से आप पर कार्रवाई करवाई गई, सरेआम राजनीतिक सहिष्णुता की धज्जियां उड़ाई गई। दिल्ली की सत्ता के हाथ में पंजाबी सपोर्ट का छुरा था। यह सचमुच बहुत बुरा था। दिल्ली की सत्ता के हाथ में पंजाबी सपोर्ट का छुरा था। यह सचमुच बहुत बुरा था। पंजाब पुलिस ने कितनी निर्ममता से आपके कोमल बदन को छुआ था। और बग्गा जी अगली पंक्ति पर यही मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। पंजाब पुलिस ने कितनी निर्ममता से आपके कोमल बदन को छुआ था, लेकिन अच्छा तो प्रशांत किशोर के साथ भी नहीं है। पंजाब पुलिस ने कितनी निर्ममता से आपके कोमल बदन को छुआ था, लेकिन अच्छा तो प्रशांत भूषण के साथ भी नहीं हुआ। सब कुछ हो गया, सबने बातें कह ली। आप आ भी गए, कोर्ट ने राहत भी दे ली। बस मेरा एक ही सवाल है भाई, क्यों आखिर क्यों ये सब क्यों? रमैया बस्ता भैया बोलो ना बग्गा भैया, रमैया बस्ता भैया बोलो ना बग्गा भैया, तुमने क्यों ट्वीट किया फालतू ट्वीट किया? रमैया बस्ता भैया बोलो ना बग्गा भैया। कहाँ चक्कर में पड़ गए और किन लोगों के चक्कर में पड़ गए आप? तुम गैर थे, तुमसे तो बैर थे, वो तो अपनों को भी घाव देते रहे, दंगे वालों को भी चाव देते रहे। खुद खा गए पिज्जा बर्गर मियां, गुरु अन्ना को बस पाव देते रहे। कैसे लोगों से भिड़ गए आप? खुद खा गए पिज्जा बर्गर मियां, गुरु अन्ना को बस पाव देते रहे, अपने लालच को फैलाओ देते रहे। देखने में है भले तेज मिर्ची से तले, देखने में है भले तेज मिर्ची में तले, उनसे क्यों पंगा लिया? उनसे क्यों पंगा लिया? रमैया बस्ता भैया बोलो ना बग्गा भैया। और कैसी उनकी इंटरव्यू हुई पंजाब में? फिर भी आप पंजाब में आए हैं ताब में, तुम उन्हीं के अखाड़े में जाने लगे, ड्रामा बाजों को ड्रामा सिखाने लगे।
जो आंख में धूल को झोंकते तुम उन्हीं को ही आंखें दिखाने लगे। घर पे देखो जी वारंट आने लगे, घर पे देखो जी वारंट आने लगे। जाना पंजाब नहीं देखो ऐसा ख्वाब नहीं, जाना पंजाब नहीं देखो ऐसा ख्वाब नहीं। थाम लो अपना जिया, थाम लो अपना जिया, रमैया बस्ता भैया बोलो ना बग्गा भैया। मैं फिर से 4 पंक्ति सुना दूं। देखिए आपके दिन चल रहे खराब, नहीं मैं गलत नहीं कर रहा, और उनके हैं नसीब बहुत पक्के, बहुत अच्छे नसीब उनके, तो इसलिए थोड़ा शांत रहो। और उनके नसीब कैसे हैं, कमाल क्या हुआ सुदीप भैया कि जीत के पंजाब आप वाले हुए लाजवाब, जीत के पंजाब, बेटा खुल के बैठो थोड़ा, ताली वाली बजाओ। जीत के पंजाब आप वाले हुए लाजवाब, 2 राज्य पाके ही गुमान में उफन गए, 2 राज्य पाके ही गुमान में उफन गए। और पता था कि झाड़ू वाले झंझटी हैं ऑल टाइम, पता था कि झाड़ू वाले झंझटी हैं ऑल टाइम। आप काहे फालतू में उन पर तन गए, आप काहे फालतू में, चौथी पंक्ति पर कमाल हो गया सर, आप काहे फालतू में उन पर तन गए। एक अरविंद एक भगवंत मान देखो, एक अरविंद एक भगवंत मान देखो, किस्मत के अजीब रंग में ही सन गए। और एक मुख्यमंत्री बन के कॉमेडी दिखाते रोज, एक कॉमेडी दिखा के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन एक बात बताइए, पब्लिक तो है ना उनके साथ, बार बार इलेक्शन जीत रहे हैं, बड़े अंतर से जीत रहे हैं, आपने इतनी कोशिशें कर ली, इतना सब सुर्खियों में आप आ जाते हैं, सरकार में वो आ जाते हैं। नहीं, निश्चित रूप से जनता जो भी मैंडेट देती है उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन जो उन्होंने चुनावों से पहले वादा किए उसको भी सम्मान होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने टीवी पे ये कहा था कि जब हम पंजाब में सत्ता में आएंगे तो 1 हफ्ते के अंदर ड्रग्स माफियाओं को जेल में भेजेंगे, लेकिन भेजने लगे बीजेपी कांग्रेस वालों को। उन्होंने ये कहा था कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को जेल में भेजेंगे, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति पे एफआईआर नहीं हुई। जनता ने उनके वायदों को सुना और उनको विश्वास किया, तो मुझे लगता है कि जो वायदे उन्होंने किए उसका भी सम्मान होना चाहिए। आपको बड़ा हल्के में ले लिया था केजरीवाल जी ने, लेकिन इतने हल्के में आप है नहीं। 4 लाइन आप सुनिएगा। छोड़ दिया अब की आपको भारी समझकर, बैठा के ले गए थे सवारी समझकर, लाद के ले गए, बैठा के ले गए थे सवारी समझकर, देर से समझ में आया आपकी केजरीवाल को, आपको हल्के में ले लिया था तिवारी समझकर। तिवारी जी थे। और बग्गा जी आप हमको ये बताइए, आप भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, देश कहां से कहां जा रहा है? जापान राफेल बना रहा है, आप आगरा के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, कहां से कहां देश जा रहा है? 4 लाइन आप और सुन लीजिएगा। इस दफ्तर को बीजेपी का कार्यालय न बना देना, जहां बैठे हैं, इस दफ्तर को बीजेपी का कार्यालय न बना देना, जहां भक्तों की शिक्षा हो विद्यालय न बना देना, यहां पहले भी न्यूज की बिल्डिंग ही बनी थी, यहां शिवलिंग बता के आप शिवालय न बना देना। ये बताइए, इस घूमने फिरने से आपको फायदा हुआ? मुझे लगता है कि इससे जो बदनामी हुई वो सबसे बड़ी हुई पंजाब पुलिस की, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है, जिसका नाम बार बार लिया जा रहा है, आप भी ले लो, अरविंद केजरीवाल। तो बग्गा जी ये बताइए, लपेटे गए आप या नहीं लपेटे गए? ये तो ये बताएंगे। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में, इसी वक्त, लपेटे में नेताजी।